तो पिछले एपिसोड में हमने देखा वांग हाओ की फाइट आउल डीमन से हो जाती है, जहां आउल डीमन वांग हाओ को काफी इजीली काबू कर पा रही थी। तभी वहां वांग हाओ की हेल्प के लिए ब्रदर की आ जाते हैं, पर उन दोनों के फाइटिंग स्किल्स का कुछ असर नहीं होता। तभी वहां उन दोनों की हेल्प के लिए ताइरिच भी आ जाता है और वो तीनों मिलकर उस आउल डीमन को हरा कर कैद कर लेते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि उन तीनों के वापस आने के बाद उन्हें अरीना में आसपास कोई नजर नहीं आता, तो ये देखकर वो थोड़े से सरप्राइज होते हैं। जहाँ ताइरिच चारों तरफ देखने के बाद कहता है कि यहाँ तो मु यांग भी नहीं है, लगता है वांग हाओ तुम्हारी खूबसूरती कम हो गई है। उनकी इसी बातों के दौरान वहाँ रॉयल गार्ड आ गए थे, जो उन्हें आते ही चारों तरफ से घेर लेते हैं। जहाँ उन गार्ड्स को देखने के बाद ताइरिच कहता है कि पक्का कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये रॉयल गार्ड हैं, जो बिना किसी आदेश के ऐसे सामने नहीं आते। पता नहीं क्या हुआ होगा। उनकी बातों के दौरान वहाँ सिक्स प्रिंस भी आ जाता है अपने साथ वांग फैमिली के एल्डर को लेकर। ये देखने के बाद वांग हाओ समझ जाता है कि सिक्स प्रिंस उससे बदला लेने आया है। दूसरी तरफ सिक्स प्रिंस आते ही कहते हैं कि पिछली बार तुमने फाइट के दौरान मुझे घायल किया था, इसलिए मैं तुम्हें सजा देना चाहता हूँ और अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी वांग फैमिली भी मारी जाएगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वांग हाओ समझ जाता है कि सिक्स प्रिंस इतनी आसानी से तो हार मानने वाला नहीं था। अब उसकी पिटाई हुई है तो वो बदला लेने का नया नया तरीका सोच कर आया है। तभी सिक्स प्रिंस कहता है कि अगर तुम चाहो तो खुद को मेरे हवाले कर सकते हो, इसके बाद मैं तुम्हारी फैमिली के सभी लोगों को छोड़ दूंगा, नहीं तो यहाँ कितने सारे गार्ड्स हैं जो एक एक करके तुम्हारी फैमिली को टुकड़ों में बांट देंगे। अपनी वांग फैमिली को खतरे में देखकर वांग हाओ को काफी गुस्सा आ रहा था, तो वो सिक्स प्रिंस से कहता है कि तुम एक प्रिंस हो और तुम्हारा सभी राज्यों के साथ अच्छा खासा रिश्ता है, तो तुम इन्हें मारकर अपनी रेपुटेशन क्यों खराब करना चाहते हो। ये सुनने के बाद सिक्स प्रिंस कहता है कि उसकी प्लानिंग तो मैं पहले से ही करके आया हूँ। तो वो अपने कजन प्रिंस चाओ को बुलाता है, जो अपने साथ जिया की फैमिली को लेकर आए थे। उनके मॉम डैड को देखकर वांग हाओ को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ताइरिच के पूछने पर वांग हाओ से बताता है कि ये जिया के पेरेंट्स हैं। सारे गार्ड उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। तभी सिक्स प्रिंस कहते हैं कि अभी भी मौका है, खुद को सरेंडर कर दो। पर वांग हाओ अपना ऑरा रिलीज करने लगता है, जिससे गार्ड को काफी बुरा प्रेशर फील हो रहा था। और ये देखकर ताइरिच कहता है कि क्या बात है, मैंने आज से पहले ग्रुप फाइटिंग कभी नहीं की। पर ब्रदर की कहते हैं पर फिर भी हमें करना पड़ेगा, आफ्टर ऑल ये हमारे दोस्त की बात है। और फिर वो तीनों साथ में अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। वांग हाओ ने अपने ओपन स्काई पाम का यूज करके गार्ड को दूर कर दिया था अपनी फैमिली से। इधर ताइरिच भी अपने विंड पावर का यूज करके अच्छी खासी पिटाई लगाता है गार्ड्स की। ब्रदर की भी अपने थंडर फैन का यूज करके गार्ड्स को दूर धकेल रहे थे। इसके बाद वांग हाओ अपने थंडर फिंगर का यूज करके सभी गार्ड को दूर धकेल देता है। और अब बारी थी प्रिंस चाओ की, जिसे तो वो काफी इजिली हराते हुए जिया की फैमिली को आजाद कर देता है। और ये सब देखकर सिक्स प्रिंस को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो वांग हाओ पर खुद अटैक करने जाते हैं। पर वांग हाओ ने आइस स्वॉर्ड की हेल्प से उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था। दूसरी तरफ ताइरिच वांग फैमिली के एल्डर को और बच्चों को छुड़ाकर उन्हें अपना टोकन देकर वहाँ से निकलने को कहता है। पर एल्डर को वांग हाओ की फिक्र हो रही थी। ताइरिच उन्हें लात मारकर वहाँ से भगाता है कि जल्दी निकलो, वांग हाओ को वो संभाल लेगा। इधर वांग हाओ ने सिक्स प्रिंस को हराने के बाद उसे अपने पैरों के नीचे दबा लिया था। और फिर वो कहता है कि सिक्स प्रिंस तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें लेकिन 2 मिनट भी मेरे सामने नहीं टिक पाए। अब वांग हाओ तो उसे मारने की प्लानिंग कर रहा था कि तभी वहाँ होस्ट आते हुए कहते हैं कि वांग हाओ तुम सिक्स प्रिंस को नहीं मार सकते और उसे मारने की वजह से तुम्हें देशद्रोही माना जाएगा और सारी चू फैमिली तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कुछ करना चाहिए। पर वांग हाओ उनकी कहाँ सुनने वाला था। वो उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए अपनी आइस स्वॉर्ड से सिक्स प्रिंस का एक हाथ घायल कर देता है। अब इसके बाद एंटर हुए थे हमारे ताइरिच भाई साहब, जो उन्हें लॉ समझाने लगते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इस कंपटीशन का विनर है वो यहाँ की चू स्टेट का गॉड ऑफ फाइटर माना जाएगा। तो अगर गॉड ऑफ फाइटर के हाथों किसी रॉयल फैमिली के बंदे का मर्डर हो तो ये मर्डर नहीं माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि वांग हाओ अब देशद्रोही बनेगा। उसकी बातें सुनने के बाद तो होस्ट भी घबराने लगे थे। दूसरी तरफ ताइरिच कहता है कि अब तो ये डिसाइड हो गया ना कि वांग हाओ विनर है। ये सारी बातें सुनने के बाद सिक्स प्रिंस कहते हैं कि किसने ये स्टूपिड से लॉ बनाए हैं। तो होस्ट काफी घबराते हुए सिक्स प्रिंस को बताते हैं कि ये एम्परर की मर्जी थी और तो और इस तरीके के रूल्स एम्परर के अलावा और कोई नहीं बना सकता। ये सारी बातें सुनकर सिक्स प्रिंस कहता है कि अभी भी कंपटीशन जारी है, तो किसने कहा वांग हाओ विनर है। उसकी बातें सुनकर वांग हाओ कहता है कि अगर तुम नहीं मानते तो तुम्हें मनवा देते हैं। फिर वो उसे लात मार के साइड करते हुए अरीना में पहुंच जाता है। इसके बाद उसने चारों अकेडमी को ऑफर दिया था कि जो भी उससे फाइट करना चाहता है यहाँ अरीना में आकर फाइट कर ले। पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, लेकिन उनमें से 2 चीफ स्टूडेंट बाहर आए थे वांग हाओ के साथ फाइट करने के लिए। पर वांग हाओ अपने आइस स्वॉर्ड के एक एक मूव से दोनों को बुरी तरीके से घायल कर देता है। ये देखकर उन दोनों स्टूडेंट्स के एल्डर को काफी बुरा लगा
लग रहा था क्योंकि उन्होंने अपने एकेडमी के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स को खो दिया। पर अब वो कर भी क्या सकते हैं, आखिर वांग हाओ इतना पावरफुल जो ठहरा। इसके बाद वांग हाओ कहता है कि अगर अब कोई नहीं बचा तो क्या होस्ट आप अनाउंस करेंगे कि कौन विनर है। ये सब देखकर टायरेज और ब्रदर की तो काफी खुश थे, लेकिन सिक्स प्रिंस का खून खौल रहा था। बेचारे होस्ट भी घबराते घबराते अनाउंस करते हैं कि वांग हाओ विनर है। साथ ही विनर होने के नाते अब उसे कुछ गोल्ड मेडल और कुछ प्राइसेस दिए जाने थे, जिसे वांग हाओ लेने से साफ साफ मना कर देता है। तो वांग हाओ की बातें सुनने के बाद होस्ट काफी घबराते हुए वांग हाओ से पूछता है, तो तुम्हें क्या चाहिए रिवॉर्ड के तौर पर जो मैं तुम्हें दे सकूं। दूसरी तरफ वांग हाओ ने अपने ड्रैगन सोल को बुला लिया था और ये देखकर तो सबके सब शॉक रह गए थे। वांग हाओ उसके सर पे चढ़कर सिक्स प्रिंस के सामने जाकर कहता है कि मुझे इस बंदे की लाइफ चाहिए जो एम्परर मुझे खुश करने के लिए दे सकते हैं। उसकी बातें सुनने के बाद तो सिक्स प्रिंस के होश उड़ गए थे क्योंकि अब बेचारा मरने जो वाला था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।